कोई मेहमान हमारे घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाता था। तो ये इत्तेफाक और मोहब्बत ही होती है। इस घर में मेहमानदारी की जाए, उसमें अल्लाह मियां की रहमतें बरसती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मुझे देखने वालों, हमेशा मुझे दुआओं में याद रखें और मैं आपके लिए दुआगो हूँ। आज क्या बात करें? आज बात करते हैं, हमें लोगों की बुराइयां भूल जानी चाहिए, लोगों की गलतियां माफ कर देनी चाहिए। इसी से हमारी जिंदगी आसान होगी और अच्छी होगी। और दूसरी बात ये कि मेहमानों की कदर करनी चाहिए। एक तो ये कि अगर हम किसी की बुराई को याद रखते हैं तो हमें ही तकलीफ होती है। बारी बारी हम सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया था, उस वक्त उसने मुझसे ये कहा था, मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने मुझे तो कभी चाय पानी नहीं पूछी, और खुद आ जाते हैं तो मैं क्यों पूछूं। ये बात जो है ना, हमें नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने हमसे बुरा किया तो दरगुजर कर दो, उसको भूल जाओ। उस वक्त अगर आपको कुछ कहना है या उस बात पे उनको कुछ बताना है तो बता के फिर उसको हमेशा के लिए दिल में गिरा मत रखो, बस छोड़ दो। फिर अच्छी तरह से बात करो, इखलाक से बात करो, उनके साथ आना जाना रखो। दुनिया में तो इतनी तकलीफें और इतनी बुरी बातें होती हैं कि अगर हम वो याद करने लगे तो जिन्होंने हमसे बुराई की है ना, उनका कुछ भी नहीं जाता। वो तो बुराई करते रहते हैं और क्या कहते हैं, उनको एहसास भी नहीं होता कि हमने बुरा किया। लेकिन तकलीफ हम अपने आप को खुद पहुंचा रहे होते हैं, हम अपने आप पे जुल्म कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारा दिल खराब हो जाता है, हमारी सोच भटक जाती है ना। फिर हम भी बुराई पे उतर आते हैं तो हमें गुनाह मिलता है। तो हम वो काम ही ना करें जिससे हमें गुनाह मिले। दूसरा ये कि मैंने देखा है कि आजकल जब मेहमान घर में आते हैं ना तो कोई खुश नहीं होता। आप लोग ये तो सोचो कि वो जो मेहमान आया है वो इतनी दूर से कहीं से आया, आपके पास चल के आया है, अपना टाइम निकाल के आया है, ये सोच के आया कि मैं वहां जाऊंगा, बैठूंगा, दिल बहलेगा। या हो सकता है किसी मुश्किल में आया हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो, तो उनका आप उनकी बातें सुने, उनसे आप बातें करें, तो क्या कहते हैं, उनकी दिलजोई करें, उनका प्रॉब्लम पूछें, और उनको जो भी आपकी हैसियत है, औकात है, उस लिहाज से आप उनको चाय पानी पूछें। मेहमानों की खातिर तवज्जो भी हमारे लिए सवाब का काम है। और दूसरी बात पता है मैं आपको क्या बताऊं कि ना, मैं जब 13 साल की थी ना तो मेरी शादी हो गई थी। बहुत छोटी सी थी, मुझे कुछ भी करना नहीं आता था, कुछ भी पता नहीं था दुनिया का कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। और मेरी 9 नंदे थी और 5 ये लोग भाई थे और 9 बहनें थी। मतलब मैंने इतनी आप खुद सोचें कि कुछ भी हो, बहुत अच्छी थी मेरी नंदे, लेकिन फिर भी एक एक बात भी अगर किसी की होती है, बुरी लगती है, दिल में रख ले तो वो इंसान तो जिंदा रहने के काबिल ही नहीं होता। लेकिन हम लोगों में कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी। इतना वो लोग मुझसे प्यार करती थी, इतना क्या कहते हैं, वो लोग मेरी हर बात मुझे बताना। और हमारे घर इतने मेहमान आते थे, इतने मेहमान, 9 नंदों के हर एक का अपना कोई दोस्त है, कोई सहेली है ना। और मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे, तो ससुर के कभी दोस्त आ गए, कभी सास के आ गए, तो सबका क्योंकि उस जमाने में मैं ही एक बहू होती थी और बेटियां तो वही जो लाडली होती हैं। तो कोई कॉलेज जाता था, कोई कहाँ, कोई कुछ जॉब पे, तो सबकी ईमानदारी मैं करती थी। कभी कुछ पका रही हूँ, कभी कुछ बना के दे रही हूँ। कोई मेहमान हमारे घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाता था। तो ये इत्तेफाक और मोहब्बत ही होती है और ये उसकी बरकत होती है। उस जिस घर में मेहमानदारी की जाए उसमें अल्लाह मियां की रहमतें बरसती हैं, रिज़्क आता है। और क्या कहते हैं, आपको अल्लाह मियां पसंद करता है कि देखो मेरा बंदा इसके दर पे गया तो इसने भूखे पेट नहीं भेजा। बुरा नहीं माने, आजकल की तो बहुएं बेचारी खुद इतनी वो होती हैं कि उनको अपने खाने के लिए भी होश नहीं होता, वो किसी की ईमानदारी क्या करेंगी।
तो हमें अगर वही बात जो मैंने एक वीलॉग में बोली है कि अपनी बेटियों को सिखा के हम भेजें कि बेटा अगले घर जा रही हो तो आपको वहां बहुत कुछ करना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी बातें करनी पड़ेंगी जो माँ बाप के घर नहीं होती। मैंने भी छोटी सी उम्र में बड़े काम किए हैं। मैं कभी आपको बैठ के पूरी तफसील से अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगी क्योंकि बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी मेरी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।